हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, आप सभी ने लेखपाल का एग्ज़ाम दे दिया होगा और बढ़िया भी गया होगा। आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे और आपने आंसर की चेक की होगी और आप यही आकलन कर रहे होंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बहुत मतलब दिमाग में ये टेंशन रहती है कि भैया जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक कट ऑफ का पता नहीं लगती, तब तक हमें थोड़ा डाउट रहता है कि यार आएगा नहीं आएगा। फिर इस चक्कर में क्या होता है, हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं, ना पीछे का पढ़ पाते हैं ना आगे का पढ़ पाते हैं। तो मैंने 2 दिन तक एनालाइज़ किया, मतलब कि भाई एग्ज़ाम दिया, मतलब लोगों ने जैसे सबसे रिव्यू भी लिए और सबसे जाना, सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सर्वे हैं उनको देखा और सब जो भी हो सके मेरी तरफ से एनालाइज़ करने के लिए चाहिए वो मैंने सब कुछ किया। जैसे मैंने एनालाइज़ क्या किया, एक तो सर्वे सबके जितने भी सर्वे हुए हैं, क्योंकि उनके भाई 10-10, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो बड़े चैनल होते हैं तो उनके बहुत सारे रिव्यूज़ भी आते हैं, वहाँ पर रिव्यू देखा। फिर एनालाइज़ किया, एक्सपर्ट जो बहुत सालों से हमसे भी सीनियर है उनसे पूछा कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें एक साथ कंबाइन करके फिर मैंने सोचा कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लानी चाहिए, जिससे कि आप जो डाउट कर रहे हैं या फिर आपको टेंशन हो रही है तो आपको इस चीज़ से निराशा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 8,585 पद हैं। सही है, 8,000, पेन भी खराब हुआ, 8,085 पद हैं। तो पद तो काफ़ी है, लेकिन काफ़ी भी नहीं है। काफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि भाई कंपटीशन काफ़ी अच्छा है। तो टोटल जो 2.5 लाख जो हैं बच्चे, 2.5 लाख जो हैं बच्चों ने बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए। सही है, और एनालिसिस का बेस बताता हूँ मैं, क्या बेस है। ठीक है, देखिए पहले तो मैं बात करता हूँ पदों की। पद बहुत ज़्यादा नहीं है अगर मैं बात करूँ 2.5 लाख के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख कंपटीशन अच्छा वाला है। सही है, तो 80-85 पद थे, यहाँ पर कंपटीशन टफ था। पेपर का लेवल अगर मैं बात करूँ, पेपर का लेवल दोस्तों ईजी टू मॉडरेट था, ऐसा नहीं है कि टफ था, क्योंकि इसमें बंदा अगर 60+ तो हर एक करने की सोच ही रहा था। 60+ हर एक कर सकता था, कोई भी जो भी 60 मतलब जो इसमें बैठा है वो 60+ तो मार के ही आता, अगर कितना भी डल से डल होता तो भी 60+ क्वेश्चन करके ही आता। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था। मैथ अच्छी थी, मैथ लोगों ने सब ने कर रखी होगी, हिंदी अच्छी थी, लेकिन वही है छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, वही गलती होती हैं। तो ईजी टू मॉडरेट था पेपर, इसलिए एनालिसिस ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट अपीयर्ड, भाई स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं 2.5 लाख के आसपास, वो सब 63 मार्क्स से ऊपर है। तो इसका मतलब उनका पढ़ाई के प्रति रुझान अच्छा था, पढ़ने में अच्छे थे, तभी 63 नंबर लेके आए हैं, क्योंकि कट ऑफ इतनी गई थी पैट में। तो अच्छे खासे बच्चे बैठे हैं, ये नहीं कह बैठे हैं। अगर मैं ये जैसे पैट में 18 लाख बच्चे बैठे थे तो इस हिसाब से कंपटीशन सोच रहे थे कि भाई कट ऑफ कितनी आएगी, भाई बाहर हो जाएंगे आधे पढ़ने वाले, नहीं। इसमें तो भाई 63 से ऊपर वाले मार्क्स वाले ही बच्चे हैं। ठीक है, तो ये कहना कि पढ़ने वाले नहीं है, ये पढ़ने वाले ही थे, सब अच्छे पढ़ने वाले थे। तो कंपटीशन यहाँ पर अच्छा था। तो जब 63 मार्क्स से ऊपर वाले हैं तो कंपटीशन लेवल भी इनका अच्छा होगा। हाई नहीं, बहुत हाई कंपटीशन था, क्योंकि पेपर लेवल भी यहाँ पर डाउन हो गया। देखो टफ आता तो कंपटीशन सही हो जाता, मैनेज हो जाता, जो मेहनत करता उनका आ जाता, लेकिन यहाँ पर लोगों के 60+ तो हर एक के आ जा रहे हैं, कुछ किसी के थोड़े तुक्के भी लग जाते हैं तो हो जाता है काम। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई था इसमें। सही है, दूसरी चीज़ कि भाई SI UPSI वगैरह या फिर कोई और दूसरे एग्ज़ाम्स जो हैं जो उन्होंने दिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो थोड़े मार्क्स से फेल कर गए हैं, या फिर वो पास भी हो गए हैं, उन्होंने भी सब ने दिए हैं एग्ज़ाम। लोअर PCS या PCS वाले उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो अच्छा खासा GS में उनकी पकड़ होती है, तो यहाँ पर कंपटीशन वो भी बढ़ा देते हैं। सही है, फिर उसके बाद मैं बात करूँ अगली चीज़ कि भाई आपको पता है कि जब पेपर हो रहा था 31 तारीख को, कई सारे सॉल्वर भी पकड़े गए। ठीक है, सॉल्वर पकड़े गए तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी कंडक्टिंग एग्ज़ाम है, उस पर क्वेश्चन मार्क है, एक तरह से क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, अब हर एग्ज़ाम में यही हाल हो गया है यूपी में। तो क्वेश्चन मार्क है कि भाई क्योंकि बहुत सारे पकड़े गए हैं, 21-22 लोग पकड़े गए हैं, और कई तो भाई चीटिंग करते हुए आंसर की पहले ही दे दिए उन्हें। तो अब ये चीज़ है, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इसलिए आ जाता है कि भाई कितने लेवल पे ये चीज़ें, अगर 21 पकड़े गए ठीक है, अगर ऐसा ना हो कि भाई ज़्यादा लेवल पे ये चीज़ पकड़े ना गए हों,
है ना। अगर मान लो पकड़े नहीं गए हों तो सीधी बात है, अगर मान लो 8,000 कोई वैकेंसी है, अगर 4,000 2,000 भी वैकेंसी किसी ने भर ली तो भैया 6,000 5,000 में क्या कंपटीशन करोगे तुम? तो कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा, सीटें कम हो जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये बात है, ये बात सच है भाई, मानने से क्या है, क्योंकि पकड़े गए हैं तो पकड़े गए हैं, इसमें मानना ना मानना कोई अलग चीज़ है। तो ये सब चीज़ों को मैंने एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपने ये वीडियो ही इसलिए देखी है कट ऑफ के ऊपर, तो जिससे कि आपको ये क्वेश्चन ना हो कि किस बेस पे आपने ये कट ऑफ निकाली। तो कट ऑफ का बेस ये है। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटा कि भाई जर्नल की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि भाई मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं, तो भाई किसी भी हिसाब से 80 से नीचे तो यार मुझे लग नहीं रहा जनरल में जाने वाली, मतलब 80 से नीचे यार बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर कुछ ये चीज़ ना हुई हो ना, ये चीज़ कतई ना हो तो भाई जा सकती है, कितनी भी जा सकती है, और बच्चे अच्छे हों, क्योंकि भाई आंसर की चेक करिए, किसी के कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो कि और क्वेश्चन पहले सही हो रहे थे, बाकी जो आंसर की है उसमें मिला के भाई गलत हो गए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है जनरल की जो कट ऑफ है 80 से लेकर 82 प्लस माइनस मान लो 2 क्वेश्चन, बट प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस बस, लेकिन 80 से 82 तक मुझे लग रहा है कि भाई जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, पक्की वाली है। इससे कम यार चले जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन बट मुझे यहाँ तक ही लग रही है कि भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा था, अगर स्कैम भी नहीं होता तो भी 75 से नीचे कभी नहीं जाती, समझ रहे हो, क्योंकि पेपर लेवल भी इतना ज़्यादा टफ हाई वो नहीं था। तो और दूसरी यहाँ से भाई EWS या फिर OBC में जो ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला, और जनरल में भी अंतर 2 मार्क्स का अंतर रह सकता है, तो मैं 78 से मान सकता हूँ, 78 से 80 के पास, ठीक है, 78 से 80 जो है प्लस माइनस 2, सही है, इतनी जा सकती है। SC की भाई मैं मानता हूँ 75 या फिर ये कह लो 73 to 75 प्लस माइनस 2, समझ रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। ST में भाई, क्योंकि ST की वैकेंसी बहुत, मतलब ST UP में बहुत कम है, तो एक तरह से ये भी कह सकते हो इसकी सीटें तो भाई भरी जाएंगी। तो अगर इसकी भी मानूँ तो 65 प्लस अगर किसी के नंबर है, ST में आ रहा है वो, तो उसको सीट मिल सकती है, या फिर 70 तक, 65 to 70 जो है वो ST में। गर्ल्स में अब मैं बात करूँ, गर्ल्स, अब आप सोच रहे हो गर्ल्स, देखो गर्ल्स यहाँ पर जनरल OBC सब 2-2 नंबर नीचे कर दो, सही है, 2-2 नंबर नीचे कर दो। जैसे मान लो यहाँ पर है गर्ल्स की 80 है तो 78 कर लो, 82 है यहाँ पर, 82 है तो 80 कर लो जनरल में, और OBC में गर्ल्स है तो भाई यहाँ पर कितना 78, 80 है तो 78 कर दो। तो मतलब कहने की बात यह है, गर्ल्स भाई 2 नंबर 3 नंबर नीचे हो सकती है, 2 नंबर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा नंबर कम नहीं होगी, क्योंकि भाई गर्ल्स में ज़्यादातर जो हैं कोई टैट वैट निकाले हुए हैं, ज़्यादातर टैट निकाले हुए क्वालिफाइड हैं, और अच्छे खासे जो हैं बच्चे गर्ल्स जो हैं, कंपटीशन अच्छा खासा है, तो गर्ल्स में भी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली। क्योंकि मैंने जहाँ पर मैं सेंटर में देखा था तो वहाँ पर ज़्यादातर टीचर्स थे, जो लेडी टीचर्स थी, ठीक है, और जो पढ़ा रही थी अच्छा खासा उनका, और पेपर भी अच्छे गए हैं, मैंने रिव्यू भी देखा था, लिया था वहाँ पर, कहीं से पूछा था, तो कंपटीशन भाई गर्ल्स में भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से कट ऑफ है, ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब इससे ये कहोगे भाई ये तुम तो ये कह रहे हो वो कह रहे हो, भाई गलत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, भाई ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या हो वो अलग बात है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताना कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। दूसरी चीज़ ये बताना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर सही मार्क्स आ रहे हैं तो बताओ, नहीं आ रहे हैं तो भी बताओ। और एक चीज़ और है भाई, इसके बाद क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या टारगेट रखना है, वो उस चीज़ पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, और क्या चीज़ मैं अपने आप को करने वाला हूँ, मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन अब करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम ये हो गए, वनडे एग्ज़ाम, अब देखते हैं अब क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने कट ऑफ हो रहा है, और आपके आस पड़ोस में दिया है तो उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में भी बताओगे कितने कट ऑफ आ सकती है ना। अगली चीज़ ये है, आपको ये भी बताना है कि भाई किस पे वीडियो आपको चाहिए, क्या चीज़ आपको आगे पढ़ना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई अगला एग्ज़ाम किस पे टारगेट करना है। तो दोस्तों चलिए, आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।